is the condition when A and B are symmetric? What about the matrix A plus B? A plus B कैसा रहेगा? जब A B symmetric होगा तो what will be A plus B? A and B are symmetric. Then what is condition on A plus B? A B अगर symmetric है तो A plus B के ऊपर क्या condition रहेगी? A B symmetric है, A plus B कैसे रहेंगे? सिमेट्रिक हो गए, स्क्यू सिमेट्रिक हो गए और कुछ ये बताइए। अगर ए बी सिमेट्रिक है, ए बी का साइन चेंज होगा ए प्लस बी का। ए बी सिमेट्रिक है ना, ए बी सिमेट्रिक है तो ए प्लस बी कैसे रहेंगे? ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेके चेक करो। किसी भी मैट्रिक्स का सिमेट्री और टू सिमेट्रिसिटी चेंज होता है ट्रांसपोज लेके। हाँ? एक पार्ट ये अंदर आएगा ट्रांसपोज, ये लॉ है, ट्रांसपोज ऐसे आता है। और ये सिमेट्रिक है और बी सिमेट्रिक है, इसलिए ये हुआ और ये बी हुआ। वेदर देयर इज अ चेंज इन साइन, नहीं। ए प्लस बी ट्रांसपोज इज ए प्लस बी। तो बताइए फिर ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए प्लस बी आता है, ए प्लस बी कौन सा टाइप का मैट्रिक्स हुआ? ए प्लस बी कौन से टाइप का मैट्रिक्स हुआ बताइए। ए प्लस बी ट्रांसपोज अगर ए प्लस बी होता है तो ए प्लस बी कौन से टाइप का मैट्रिक्स हुआ? सिमेट्रिक। ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। तो अब मेरा दूसरा सवाल है, व्हाट अबाउट ए माइनस बी? ए प्लस बी सिमेट्रिक है तो ए माइनस बी कैसा रहेगा? अगर ए प्लस बी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक होने के बाद, तो ए माइनस बी क्यों सिमेट्रिक रहेगा? देखो, ए माइनस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज ए माइनस बी, माइनस साइन कॉमन लेके ए माइनस बी आया तो कैसा है फिर वो? सिमेट्रिक है। फिर से पूछो, हमने कैसे दिया? एट सिमेट्रिक है, बी सिमेट्रिक है, तो ए माइनस बी कैसे आएगा? सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक? फिर से रिजल्ट दीजिए, बताइए। ए और बी सिमेट्रिक है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी कैसे रहेंगे? ए प्लस बी तो सिमेट्रिक आया, व्हाट अबाउट ए माइनस बी? ये देखो ना, ए माइनस बी का ट्रांसपोज लिया हमने, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज ए और बी ट्रांसपोज बी, रिजल्ट है हमारा ए माइनस बी। तो नहीं, देख लो ना, का क्यू सिमेट्रिक का आ रहा है? ए माइनस बी सेम एज ए माइनस बी आया ना, ए माइनस बी ट्रांसपोज ए माइनस बी आया, तो क्यू कैसे आता है? ए माइनस बी सिमेट्रिक है और माइनस साइन कॉमन लेके वो ए माइनस बी थोड़ी बनेगा, माइनस ऑफ ए माइनस बी नहीं बनेगा, वो बी माइनस ए बनेगा। ए माइनस बी का ट्रांसपोज आपका ए माइनस बी आ रहा, तो कौन सा टाइप का मैट्रिक्स होगा? देखो ना आप कैलकुलेशन, ए ट्रांसपोज अंदर आया, माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज ए और बी ट्रांसपोज बी है, तो यू आर गेटिंग ए माइनस बी ट्रांसपोज इज द सेम एज ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कौन सा टाइप का मैट्रिक्स हुआ? कंफ्यूज हो गए?
चलो उससे पहले मैं दूसरी तरह से पूछता हूँ आपको। सिमेट्रिक हुआ, गुड। तो ए प्लस बी एज वेल एज ए माइनस बी दोनों भी सिमेट्रिक होते हैं। कब? जब ये दो सिमेट्रिक होते हैं। उसका एक रीजन आपने सामने देखा, दूसरा एक रीजन देखो, ए सिमेट्रिक होता है, बी भी सिमेट्रिक होता है, तो माइनस बी भी सिमेट्रिक होता है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स विल आल्सो सिमेट्रिक। आर यू एग्री विथ माय पॉइंट? माइनस ऑफ बी भी सिमेट्रिक होता है। और जब हम ए में इसको ऐड करेंगे तो ये कंडीशन में ये आएगा ना, फिर ये ऐसा बनेगा, एडिशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक। तो सब्ट्रैक्शन एडिशन सिमेट्रिक होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड रिजल्ट तक। अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे। अगर ए बी क्यू सिमेट्रिक हो गए, ए बी अगर क्यू सिमेट्रिक हो गए, ए बी अगर क्यू सिमेट्रिक हो गए, तो व्हाट अबाउट ए प्लस बी? ए प्लस बी कैसे रहेंगे? चेक करेंगे। ए प्लस बी का ट्रांसपोज ले लेंगे। हमें क्या प्रूव करना है? व्हाट अबाउट ए प्लस बी? ए प्लस बी का कंडीशन क्या होगा? ए माइनस बी का कंडीशन क्या होगा? ए बी अगर क्यू सिमेट्रिक है, और ए बी के ऊपर क्या कंडीशन होगा? दीज आर द थ्री कंडीशन। ए बी प्लस बी ए कितना होगा? अब पांचवी, ए बी माइनस बी ए क्या होगा? So these are the conditions we are finding about AB skew symmetry. सिंपल है। गिवन क्या है? ए बी स्क्यू सिमेट्रिक है, वन बाय वन ले लेंगे। गिवन है ए बी स्क्यू सिमेट्रिक, वन बाय वन। ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक। पहले गिवन क्या है? ए बी स्क्यू सिमेट्रिक। तो मतलब ए डैश क्या हुआ? माइनस ए, और बी डैश क्या हुआ? माइनस बी। ये हमारे पास पहले गिवन है। अब हम ए प्लस बी का डैश निकालेंगे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर वो ए प्लस बी आया तो सिमेट्रिक, माइनस होके आया तो क्यू सिमेट्रिक, कुछ अलग आ रहा तो कुछ भी इंटरप्रिटेशन में। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, माइनस ए माइनस बी कॉमन लेके माइनस ऑफ ए प्लस बी। अगर ये वैल्यू इसके निगेटिव के बराबर आती है तो व्हाट डज इट मीन? ए प्लस बी क्यू सिमेट्रिक। तो पहला हमारा आंसर आया ए प्लस बी क्यू सिमेट्रिक, क्यू सिमेट्रिक। दूसरा प्रॉब्लम है हमारा ए माइनस बी, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी होगा। समझ में आया ये क्यों हुआ प्लस बी? बी ट्रांसपोज माइनस बी है ना, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, इससे माइनस साइन कॉमन है, तो ये होगा ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी क्यू सिमेट्रिक। ये भी क्यू सिमेट्रिक हुआ ना। ये भी क्यू सिमेट्रिक हुआ। देखो सही है कि नहीं? लिख लो, आपको जो ऐसे लगता है वैसे।
चलो अब हम ए बी प्लस बी ए के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, ए बी प्लस बी ए बी क्यू सिमेट्रिक है, तो ए बी प्लस बी ए बी की चर्चा करेंगे। ए बी कैसे होगा, ए बी का ट्रांसपोज ले लेंगे, हो गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी हमारा क्या होता है, माइनस बी, और ये ट्रांसपोज क्या होता है, माइनस बी से माइनस माइनस ये हो गया प्लस बी ए बी ट्रांसपोज बी ए आता है। तो उसके लिए कंडीशन होगी, अगर इसमें दो कंडीशन हो गए। फर्स्ट, इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए, तो देखो ना, इसमें दो कंडीशन हो गए। अगर ए बी और बी ए इक्वल हो गए, मतलब ये बी ट्रांसपोज है। तो पहला कंडीशन ये ऐसा है, अगर ए बी और बी ए इक्वल हो गए तो अब ए बी ट्रांसपोज ए बी ए के जगह ए बी आएगा, तो ए बी होगा, मतलब आपका ए बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक रहेगा। ये आपका इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा, ए बी सिमेट्रिक, ए बी सिमेट्रिक रहेगा। ये कंडीशन, ये कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन क्या है, अगर बी ए के जगह माइनस ए बी लिखे, बी ए इज माइनस ए बी अगर है, तो हमारा ए बी ट्रांसपोज होगा, बी ए की जगह क्या है, माइनस ए बी, माइनस ए बी। तो इस केस में ए बी होगा क्यू सिमेट्रिक। राइट डाउन दिस, सिंपल है, कंडीशन बनते हैं। आगे, व्हाट अबाउट ए बी प्लस बी एंड ए बी माइनस बी विदाउट एनी कंडीशन। ए बी प्लस बी ए कैसा है, ए बी प्लस बी, ए बी प्लस बी ए का हम ट्रांसपोज ले लेंगे, ए बी ट्रांसपोज, बी ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। समझ लो क्या होता है, ये रूल्स है। बी ट्रांसपोज माइनस बी, और ये माइनस है, माइनस ए माइनस बी, बी ए प्लस ए बी। लिखते समय आप उसको सिर्फ ए बी प्लस बी ए लिख सकते हो, चलता है ना ये इधर को उधर चलता है एडिशन में, तो आप इसको ए बी प्लस बी ए लिख सकते हो। तो व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन, तो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज आपका ए बी प्लस बी आया है, तो इसका मतलब ए बी प्लस बी ए क्या आएगा इस कंडीशन में, व्हाट विल बी योर इंटरप्रिटेशन। जीरो, ए बी प्लस बी ए हमारा ए बी प्लस बी आ रहा, तो आपका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, क्या होगा आपका इंटरप्रिटेशन, सिमेट्रिक, आपका इंटरप्रिटेशन होगा सिमेट्रिक।
तो ए और बी टू सिमेट्रिक होने के बाद ये सिमेट्रिक। आप कभी क्या होता है इससे याद रखना नहीं, बस प्रोसेस समझना है। यस इट इज सिमेट्रिक। लिख लो, हम ए बी माइनस बी ए निकालेंगे। हम आपको अगर बता दें, ये सिर्फ हम माइनस अगर करते हैं ना तो कुछ चेंज नहीं होता। समझिए माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस साथ में कर रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये साइन का इसके रिलेशन में कुछ भी नहीं हुआ ना, प्लस माइनस का कुछ इफेक्ट ही नहीं होता है। प्लस माइनस इज नॉट अफेक्टिंग इट। मतलब आपका प्लस साइन इधर कुछ चेंज नहीं कर रहा, माइनस साइन भी इसको चेंज नहीं करेगा। ये माइनस माइनस और ये इनकी वजह से प्लस होते हैं, तो ये माइनस है। तो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज ए बी प्लस बी ए होगा, और ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज ए बी माइनस बी ए होगा। तो बताइए फिर ए बी माइनस बी ए कैसा रहेगा? देख लो ना, कुछ भी नहीं बदल होता नहीं। हाँ, ए बी प्लस, हाँ हाँ 2 मिनट, एक स्टेप रह गई। यहाँ तक दोनों सेम है, यहाँ तक दोनों सेम है, प्लस वाला और माइनस वाला। नहीं नहीं नहीं, रुको, यहाँ तक दोनों सेम है। बी ए प्लस ए बी, ये दोनों तक सेम है। रुको रुको, अगर ए बी प्लस बी ए होगा तो हम सिर्फ ये प्लस वाली टर्म लेते तो होगा बी ए प्लस ए बी। इसको हम लिखते हैं ए बी प्लस बी ए। ये हमारा हुआ है सिमेट्रिक। अब दूसरा हमारा क्या है इसमें, बी ए बी प्लस ए बी माइनस बी ए अगर हम लेते हैं तो ये दूसरा ले लेंगे माइनस वाली टर्म। तो ये टर्म हमें क्या बताएगी, बी ए माइनस ए बी। हाँ, अभी आपको रिजल्ट तो थोड़ा सा दुरुस्त करना है। एक काम करते, माइनस के लिए सेपरेट लेते। आपको प्लस प्लस का समझ में आया तो ए बी माइनस बी ए सेपरेट लेते। ये देखो ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज, उल्टा होता है ना, उल्टा होता है। और ये अकॉर्डिंग टू द लॉ, माइनस बी माइनस ए, फॉर्मूला का माइनस ए माइनस बी, ये बी ए हुआ और ये ए बी हुआ। वो ए बी माइनस बी ए नहीं आया, बी ए माइनस ए बी। तो अब इससे माइनस साइन कॉमन, फिर ए बी होगा और ये माइनस बी ए होगा और ये प्लस ए बी होगा। और मैट्रिक्स में इधर उधर लिखना चलता है एज इट इज, नो साइन चेंज करके। साइन न चेंज करके एडिशन की टर्म पहले लिख सकते हैं। व्हाट डज इट मीन? आप री इंटरप्रिटेशन करो, व्हाट विल बी योर इंटरप्रिटेशन? व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन? टू सिमेट्रिक, write down two symmetric as a your interpretation. Two symmetric. AB minus BA is two symmetric.
Now problems on symmetric matrices. ये हो गया theoretical part. Theoretical part. Now, if you are given any one of the matrix is a symmetric matrix. Before this, again one point remains. That is, if you have a square matrix A, then A plus A transpose is what? For any square matrix, A is a square matrix. What is your result? What about A transpose and A plus and A minus A transpose? बताइए result क्या है हमारा? A plus A transpose क्या होता है? A plus A transpose सिमेट्रिक होता है और A minus A डैश क्या होता है? क्यों सिमेट्रिक? ये सिमेट्रिक होता है क्या नहीं? ओके, इसको हम P कहेंगे, इसको हम Q कहेंगे. अब किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो सिमेट्रिक आएगा, तो 1/2p भी सिमेट्रिक आता है. नंबर ने मल्टीप्लाई करने से सिमेट्री चेंज नहीं होती है नंबर ने, तो 1/q भी क्यू सिमेट्रिक आएगा. देखिए ये लॉजिक. p सिमेट्रिक होगा क्योंकि a प्लस ए डैश है p. q सिमेट्रिक होगा क्योंकि a माइनस ए डैश है, q सिमेट्रिक. अभी हम ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? 1/2p प्लस 1/2q, मतलब सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक. तो हमारे पास क्या आ रहा है? एक सिमेट्रिक प्लस एक क्यू सिमेट्रिक. अभी हम 1/2 प्लस 1/2 का वैल्यू एक्चुअल निकालेंगे. 1/2 प्लस 1/2 विल बी ए प्लस ए डैश उसका हाफ प्लस ए माइनस ए डैश उसका हाफ. ये हाफ को कॉमन ले लेंगे, सब मैट्रिसेस ऐड हो जाएंगे. हमें हाफ इंटू 2a मैट्रिक्स मतलब ए मैट्रिक्स मिलता है. देखो चेक कर. व्हाट डज इट मीन? मैट्रिक्स ए इज एक्सप्रेस्ड एज sum of symmetric and symmetric matrix. That is the end of today's theoretical part. Tomorrow's test, you have to solve problems on determinant. Objective test,
पी ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक ए माइनस ए डैश क्यू सिमेट्रिक 1/2 को पी किया सिमेट्रिक आएगा 1/2 को क्यू किया क्यू सिमेट्रिक दोनों का एडिशन हमारा मैट्रिक्स ए आता है। मतलब मैट्रिक्स ए जो है वो एक सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, इतना ही बस, कुछ भी नहीं। कल के टेस्ट के लिए आपको डिटर्मिनेंट के सभी प्रॉपर्टीज के एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे। हमने जितने जितने प्रॉब्लम लिए उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बनेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने लेना है सर? ऑल प्रॉपर्टीज, हमारे सब प्रॉपर्टीज कवर हो जाएंगे। पहला प्रॉपर्टी इंटरचेंज ऑफ द रोज एंड कॉलम, नो चेंज इन द वैल्यू। दूसरा से प्रॉपर्टी दो रो में इंटरचेंज होने के बाद साइन चेंज होता है। तीसरा प्रॉपर्टी साइक्लिक इंटरचेंज में वैल्यू बदलती नहीं है डिटर्मिनेंट की। चौथा प्रॉपर्टी कोई दो रो इक्वल है या दो कॉलम इक्वल है, वैल्यू डिटर्मिनेंट की जीरो आती है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट समझ लो। चार हो गया अभी एक्सप्लेनेशन। पांचवा, सवा और सातवां प्रॉपर्टी, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हो डिटर्मिनेंट में, मैट्रिक्स का अलग है, मैट्रिक्स में सब जगह डिवाइड सब जगह मल्टीप्लाई होता है एलिमेंट को। डिटर्मिनेंट में आप अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो किसी एक रो को या किसी कॉलम को डिवाइड। और सिक्स प्रॉपर्टी आपका है आर आई प्लस के आर जे, सी आई प्लस और माइनस के सी जे, आर आई प्लस और माइनस के आई, और इंटरचेंज आर आई प्लस, तो वैल्यू वही रहता है किसी रो में दूसरे रो का कौन सा भी मल्टीप्लाई। और लास्ट प्रॉपर्टी और डिटर्मिनेंट के किसी रो को दो रो में एक्सपांड करो तो वैल्यू बदल ऐसे आती है। दीज आर, फिर आया एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में आया एरिया ऑफ ट्राइंगल, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, एरिया ऑफ ट्राइंगल इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। और आगे था कुछ कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, वो नहीं आने वाला, सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल का एप्लीकेशन आएगा ज्योमेट्री का डिटर्मिनेंट। और जो हमने प्रॉब्लम लिए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। कुछ स्पेशल डिटर्मिनेंट हमने लिए थे, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, उसका डायरेक्ट वैल्यू हमको कैसे फाइंड करना था, स्पेशल लास्ट लेक्चर, वो उसके ऊपर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, किसी को कोई डाउट डिटर्मिनेंट्स में? ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का प्रैक्टिस करो, जितना अपने पास मटेरियल है उतना ही करो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। प्रॉपर्टी जो है सेवन प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट जो जो लिया एप्लीकेशन में कौन कौन से पॉइंट, पॉइंट के ऊपर ध्यान दो ना, क्वेश्चन के ऊपर पॉइंट्स कौन से लिए। क्रैमर रूल भी आपको थोड़ा बहुत मालूम है, बट ऑब्जेक्टिव में वो क्रैमर रूल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता ज्यादा। ऑब्जेक्टिव में हमने बहुत कुछ ऐसे आपको ट्रिक्स बताया, उस ट्रिक से आपको प्रॉब्लम का आंसर जल्दी फाइंड करना है, बस इतना याद रखो। Thank you. हाँ, यस, प्रॉपर्टी के ऊपर, पूरा प्रॉपर्टी।
और आगे बाद में हम देखेंगे मैट्राइसेस के सभी कंसेप्ट, रिमेनिंग कंसेप्ट प्रॉब्लम के साथ। ठीक है। आप लोगों को क्लासरूम ज्वाइन करना है फिजिक्स का। फिजिक्स के क्लासरूम में मैंने आप लोगों को वर्क असाइन किया है, कुछ आपको खोल के देखना है। फोटो के जगह आप लोग वीडियो अपलोड करोगे। मैंने आप लोगों को फोटो का नोटिस दिया है।